बड़ी खबर आपको दे दे, त्यागी परिवार से मिलने से पहले समाजवादी पार्टी में फूट देखी गई है। नोएडा महानगर सपा उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शैलेंद्र कुमार ने पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी में जो डेलीगेशन आज मुलाकात करने जा रहा है श्रीकांत त्यागी के परिवार से, उसके पहुंचने से पहले ही सपा में ये फूट देखने को मिली है। नोएडा के महानगर सपा उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र कुमार ने पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज 10 बजे श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से मुलाकात करेगा, परिजनों से मुलाकात करेगा, लेकिन उससे पहले ही ये फूट देखने को समाजवादी पार्टी में दिख रही है, जहां नोएडा महानगर सपा उपाध्यक्ष ने इस बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र कुमार ने पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। वे इसके हक में नहीं है कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन श्रीकांत त्यागी के परिवार से मुलाकात करे। बता दें कि शुरुआत में श्रीकांत त्यागी पर अखिलेश यादव का विरोधी बयान आया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही त्यागी परिवार के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी दिख रही है और उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मानसिक प्रताड़ना उन्हें थाने में दी गई है और वे इसके विरोध में हैं। इस बाबत समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज नोएडा में मुलाकात करने जा रहा है श्रीकांत त्यागी के परिवार से, और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है। और इस वक्त खुद शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आखिर क्यों आपने इस्तीफा दिया है? क्यों आप इस डेलीगेशन की श्रीकांत त्यागी के परिवार से हो रही मुलाकात से खुश नहीं हैं? देखिए, ये मामला ठंडा भी पड़ रहा था और जिस मामले से बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, हालांकि बड़े बड़े नेताओं के साथ श्रीकांत का फोटो था, उनका उठना बैठना भी था, तो ऐसे में क्या आवश्यकता पड़ी कि समाजवादी पार्टी जो है एक घोषित इनामी अपराधी के साथ जो है वो खड़े दिख रही है। तो ये इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा और हम जैसे कार्यकर्ता, छोटे हम कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को न जाना पड़ता, लोगों के पास जाना होता है, कई जाति सम्मेलन में भी जाना होता है, वहाँ पे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप जो है, आप कह रहे थे कि ये पार्टी बदल चुकी है, इन पे अपराधी का हट चुके हैं, तो आप गलत बोलते थे, क्योंकि अब आप देखिए कि खुलेआम से ये समाजवादी पार्टी जो है श्रीकांत जी के पक्ष में खड़ी हो गई। ठीक है, लेकिन क्या आपने ये बात अपनी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने रखी? क्या अखिलेश यादव के सामने अपनी ये शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई थी? जी बिल्कुल, मैंने ट्वीट के, चूंकि अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए थे तो हम लोग मिल नहीं पाए थे। अब मैं छोटे कार्यकर्ता हूँ तो शायद अखिलेश यादव जी ने मिलना उचित नहीं समझा होगा, लेकिन मैं सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सोसाइटी से आता हूँ, सोसाइटी की समस्याओं को जानता हूँ। मैंने ट्वीट के माध्यम से उनको कहा भी था कि, और सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला था कि आप यहाँ पे आए थे तो केप टाउन में आ जाते, व्हाइट पार्क में आ जाते और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में आ जाते, यहाँ पे अपनी अपनी समस्याएं। हाइट पार्क में भी चुनाव के दौरान जो है बीजेपी समर्थकों ने हमें प्रचार नहीं करने दिया गया था, तो ये सब मुद्दे थे, उन्होंने आया नहीं। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है ये बहुत ही गलत जा रहा है। किसी एक व्यक्ति के लिए पार्टी की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने जो मंत्रिमंडल, जो डेलीगेट्स इन्होंने बनाया है, उसमें एक ही जाति के लोग का वर्चस्व। अगर आप देखें 9 लोगों में उनके टाइटल्स देख लीजिए, उसमें कोई महिला नहीं रखी हुई है। जब महिला नहीं रखी गई तो महिलाओं की समस्याओं को वो समझेंगे कैसे? शैलेंद्र कुमार जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था लगातार सपा की तरफ से जब ये विवाद शुरू हुआ था तब कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी का बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन एकदम से जो है यू टर्न लिया गया है। अब 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है, मिलने जा रहा है, तो क्या देखा जाए? क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि अब 2024 का ये चुनावी स्टंट है समाजवादी पार्टी का, और इसलिए त्यागी परिवार से मिलने आज ये 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। क्या सच में ये चुनावी स्टंट माना जाए इसे? नहीं, देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, पूरी तरह से गुमराह हो गए। इनको ये मैसेज दिया गया, किसी ने समझाया कि वेस्ट जो कम्युनिटी है वो आपका वोटर नहीं है। वेस्ट कम्युनिटी कैसे आप कह सकते हैं वोटर नहीं है? नोएडा में ही जो है 3 उपाध्यक्ष जो है वो वेस्ट समुदाय से हैं।
तो क्या वैश्य समुदाय वोट नहीं करता है? वैश्य समाज से सिर्फ वो चंदा लेने के लिए वो बैठे हुए हैं, ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अगर त्यागी समाज की भी अगर वो बात कर रहे हैं, त्यागी समाज भी तो बीजेपी का वोटर है, और वो कैसे कह सकते हैं कि श्रीकांत को अगर वो समर्थन दे देंगे तो सारे त्यागी जो है समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? क्या उनके घर में बहू बेटियां नहीं है? भाई ये लैंगिक अपराध है। लैंगिक अपराध को हर अपराधी वो जाति और धर्म के पीछे छिपना चाहता है। ये एक सामान्य छोटी सी घटना है, हर कोई अपने को बचने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से किसी समाज को भी अपराधी को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंत में उनका समाज भी दूषित हो जाएगा। अब आगे आपकी तरफ से क्या? पार्टी से तो आपने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे की रणनीति? देखिए, मैं एक अपना संगठन चलाता हूँ, भारत जागरूक नागरिक संगठन, और उसके माध्यम से मैं हमेशा समाज सेवा करते रहा था। समाजवादी पार्टी से मेरी पहचान नहीं है, मेरी पहचान मेरी समाज सेवा से ही है। मैं कहीं भी रहा हूँ, किसी भी पार्टी में रहा हूँ, वो समाज के उस पार्टी के लिए मैं एसेट रहा हूँ। अगर मैं जुड़ता हूँ तो उस पार्टी मजबूत होती है, मुझे कोई पार्टी से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, कई बार क्या आगे किसी और पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं आप? देखिए, अभी फिलहाल तो जो पार्टी का अनुभव जो है, चूंकि जो सही बात है मैं बोलता ही हूँ उसमें, तो मैं अब ये कोई दूसरी पार्टी अपना समझ ले अगर कोई मुझे बुलाना चाहता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ भी कुछ गलत होगा तो शैलेंद्र बर्णवाल जो है वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मैं समाज के प्रति उत्तरदायी हूँ, किसी पार्टी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ। ठीक है, मैं अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए आपका। तो शैलेंद्र कुमार को आप सुन रहे थे, पूर्व सपा नेता है जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज त्यागी परिवार से मिलने जा रहा है, श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने जा रहा है, उस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज शैलेंद्र कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बात आप उनकी सुन रहे थे, उनका कहना है कि बात उन्होंने रखी थी लेकिन उनकी बात को इतना महत्व नहीं दिया गया, और उसके बाद भी जो 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है वो जो है परिवार से मिलने जा रहा है, और इस बात की नाराजगी उनमें है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।